जय जी का जो कह रहे हैं कि वो हमारा शो रोज़ देखते हैं। थैंक यू जय। और अपना पोर्टफोलियो भी वो चाह रहे थे कि आप उन्हीं के लिए रिव्यू करें। तो जय ने लिखा है कि वो 4 फंड्स हैं उनके पास, जो कि नंबर ऑफ फंड्स के बारे में अभी जस्ट नीरज जी कह रहे थे, विच इज़ गुड। 4 फंड्स, पराग पारी का फ्लेक्सी कैप 12,000, फिर पराग पारी का लार्ज कैप 10,000। ओ ये ओवरलैप होगा इसमें, मुझे ऐसा लगता है। ओके। और फिर क्वांट का स्मॉल कैप 10,000 और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 10,000। लास्ट ईयर जनवरी में शुरू किया है और साथ ही में इन्हीं फंड्स में 4 महीने से लमसम भी कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू 18 लाख हो चुकी है और अभी 11 लाख रुपए और हैं जो ये निवेश भी करना चाहते हैं। तो ये 11 लाख कैसे निवेश करें? प्लस हम देख रहे हैं पराग पारी का फ्लेक्सी कैप, पराग पारी का लार्ज कैप, क्वांट का स्मॉल कैप, मोतीलाल का मिड कैप। तो जय जी क्या सही ट्रैक पर हैं? लमसम भी इसमें ऐड कर रहे हैं, सिप भी कर रहे हैं। आपको ये पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन कैसा लगा? देखिए, पराग पारिक का लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में इनका एक मेजर ओवरलैप है। मेरी सलाह ये रहेगी कि पराग पारिक लार्ज कैप को डिसकंटिन्यू करके कोई और फंड अगर पोर्टफोलियो में ले लें तो बेहतर है। कुछ इंटरनेशनल एक्सपोजर अगर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, या फिर इसको मल्टी कैप कैटेगरी में मूव कर लें। लार्ज कैप में नहीं रहना है, स्पेशली जब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इनके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो है, उसकी जरूरत नहीं है। एक ही फंड की कंसंट्रेशन है, साथ ही साथ सेम स्टॉक्स की भी कंसंट्रेशन है। ओके, सो वही वो एक मल्टी कैप अच्छा होगा, पर अदरवाइज जो मोतीलाल का मिड कैप है और क्वांट का स्मॉल कैप है, यू आर गुड विद दैट? दोनों फंड ठीक है, दोनों फंड्स की परफॉर्मेंस अच्छी है। बीच बीच में थोड़ा इनकंसिस्टेंसी है फंड्स में, बट अदरवाइज अगर हम देखें तो रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो 11 लाख रुपए हैं इनके पास, अगर उन्हें अभी डिप्लॉय करना है इस बाजार में, तो क्या स्ट्रैटेजी कहेंगे आप नीरज जी? देखिए, कोई भी आज की डेट में अगर आपको लमसम डिप्लॉय करना है तो इमीडिएटली डिप्लॉय ना करें, उसको स्टैगर्ड अप्रोच में डिप्लॉय करें। उसके लिए आप एसटीपी का रूट लें, आप अपने फंड्स को कहीं पर भी लिक्विड फंड में पार्क कर दें जिसका भी आप इक्विटी स्कीम लेना चाहते हैं। और अगर आप इन्हीं फंड में हम निवेश करना चाहेंगे तो इन्हीं फंड्स के अंदर आप अपना एसआईपी कर दीजिए फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 वीक्स। विद दैट यू विल स्टैगर अराउंड मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ में, और अगर बाजार यहाँ से नीचे जाता है तो भी आपको फायदा होगा, और अगर बाजार यहाँ से ऊपर होता है तो भी आपका कुछ निवेश नीचे के लेवल पे हो गया। तो रादर देन पुटिंग इट एंटायर वन गो एज ए लमसम, यूज अ स्टैगर्ड अप्रोच, स्प्रेड ओवर एटलीस्ट नेक्स्ट 10 वीक्स। ओके, 10 हफ्ते में इसे धीरे धीरे डिप्लॉय कर रही है जय। थैंक यू सो मच। और जय ने हमें लिखकर भेजा कि हाँ वो सुन रहे थे, उन्होंने सलाह सुन ली है। थैंक यू ये बताने के लिए। दिल्ली से हैं जय, बहुत शुक्रिया जय अपना सवाल पूछने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं अब हम। और ये क्वेश्चन जय जी का तो हो गया यूट्यूब लाइव से। मैं विजेश यादव जी का क्वेश्चन लेना चाह रही थी। इनफैक्ट विजेश जी जो हैं, मैं इनका नाम बहुत समय तक गलत बोल रही थी, तो उन्होंने आज मुझे बताया। वो विजेश यादव कोटपोतली से हैं, इंजीनियर हैं, इसलिए उनके नाम के आगे ER है। सो विजेश जी नमस्ते, आज आपका नाम बिल्कुल सही ले रहे हैं। पर विजेश जी ने वही किया है जो अभी थोड़ी देर पहले नीरज हमें समझा रहे थे कि देखिए ये जो मार्केट है ना, यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है। तो इन्होंने बोला कि आज उन्होंने जब मार्केट में ये गिरावट थी, आफ्टरनून में उन्होंने 1 लाख रुपए लमसम जो है निवेश किया है, लेकिन रिकवरी को लेके मन में है कि भाई लगा तो दिया है, अब ये रिकवरी कैसी रहेगी बाजार की, चलिए वो तो बात करेंगे। पर इनका पोर्टफोलियो, कोटक का मल्टी कैप 10,000, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 10,000, इन्वेस्को का स्मॉल कैप 5,000, वाइटो का मिड कैप 5,000, निपॉन का लार्ज कैप 2,000 और SBI का गोल्ड म्यूचुअल फंड 4,000। विजेश जी की एज है 46। कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? ये आज आपने जो लमसम किया है ना, ये बहुत अच्छा जिगरा वाला आपने काम किया है विजेश जी। आई थिंक नीरज इसके लिए आपको बधाई ही देंगे। नीरज क्या कहेंगे आप, और पोर्टफोलियो पर भी आपके विचार? देखिए, आपको चिंता की जरूरत नहीं है विजेश जी। अगर आपका पैसा यहाँ से 5 से 7 साल का है, 5 से 7 साल में निश्चित रूप से आप पैसा बनाएंगे। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को भूल जाइए, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को रादर आप ये मान के चलिए दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विटी मार्केट। जितना जल्दी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, आप उतना पीस में रहेंगे और आप उतने ही अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, और आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा। यू विल हैव अ पीसफुल नाइट्स। सो इसलिए रोजाना देखने का जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो को। ऐसे में आपने निवेश किया, आराम से बैठिए, पोर्टफोलियो को महीने में एक बार देख लीजिए अगर देखना है तो। रोजाना देखने से उसमें चिंता ज्यादा होती है और उसका एडवांटेज कोई मिलता नहीं है।
दूसरा जो आपने पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर किया है, आपके पोर्टफोलियो में स्कीम्स ठीक है, स्कीम्स में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने व्हाइट ओक में पैसा लगाया है, स्पाई गोल्ड में भी आपने पैसा लगाया है, जो कि एक अच्छा निर्णय है आपका। एक स्टेबिलिटी देता है पोर्टफोलियो में। हालांकि अभी हम देखें तो पिछले कुछ समय से, जब से वॉर शुरू हुई है, तो गोल्ड और सिल्वर भी इक्विटी के साथ साथ डाउनवर्ड ट्रेंड में है। हालांकि ये हमेशा इन्वर्सली रिलेटेड होते थे, बट ये पहली बार हम देख रहे हैं कि दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो बट अगर हम पोर्टफोलियो में बात करें, पोर्टफोलियो आपका ठीक है, पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। आप बदस्तूर इसको बनाए रखें और अपना कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे करके बढ़ाएं। अभी आपको जब भी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करना, थोड़ा सा स्टैगर करके करें, जैसा हमने पिछले सवाल में भी ये जवाब दिया था। आपको लार्ज कैप फंड्स जो भी आप रखते हैं, लार्ज कैप फंड्स में आप डायरेक्ट लार्ज कैप फंड में ना जाएं एक्टिव फंड मैनेजर के साथ, उसके लिए आप इंडेक्स फंड लगा लीजिए। क्योंकि हमने अक्सर यही देखा है कि जो लार्ज कैप है वो अल्फा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं विजा विज इंडेक्स फंड्स के। बहुत कम लार्ज कैप फंड्स ऐसे फंड्स हैं जो जिन्होंने बीट किया है इंडेक्स को, अदरवाइज नहीं कर पा रहे हैं। सो वो आप एक कॉल जरूर ले सकते हैं कि उसकी जगह आप इंडेक्स फंड में मूव कर लें। उसके अलावा आपके पोर्टफोलियो में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है।